मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का अपना YouTube चैनल नवीन क्लासेस में स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए हम त्रिकोणमिति का, जिसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है, लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं। इस लेक्चर नंबर 2 के अंतर्गत हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान सारणी के बारे में बतलाने जा रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी लोग क्या करते हैं कि मैट्रिक का एग्जाम हो, चाहे आईएससी का एग्जाम हो, उसमें या फिर जनरल कंपटीशन का एग्जाम हो, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री जो है आगे चल करके त्रिकोणमिति जनरल कंपटीशन में भी काफी मायने रखती है। तो ये मान सारणी जो है बहुत सारे विद्यार्थी याद कर जाते हैं, और याद करने के बाद क्या होता है कि कुछ समय के बाद 6 महीना हो या साल भर हो, भुला जाते हैं। तो ये त्रिकोणमितीय जो मान सारणी है, आप परमानेंट अस्थायी रूप से कैसे याद रखें, उसके लिए हम टेक्निक लेकर के आए हैं। यह टेक्निक आपको समझिए परमानेंट त्रिकोणमितीय मान सारणी को याद करने में काफी लाभदायक साबित होगा। और इतना लाभदायक साबित होगा कि यदि आपके कोई दोस्त, गार्जियन चलते फिरते भी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान सारणी को पूछे, तो आप आसानी से और बेहिचक, मतलब बेहिचक लहजे में तुरंत बता सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको क्या होगा कि थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जैसे शून्य है, तो शून्य का जो व्युत्क्रम होता है वो अनंत होता है। तो ठीक इसी का अगर हम बोलेंगे, अनंत का जो व्युत्क्रम होता है वो शून्य होता है। और थोड़ा सा यह ध्यान देना है कि शून्य में यदि किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। लेकिन किसी संख्या में, चाहे वो एक हो, उसमें अगर शून्य से भाग देंगे तो उसका रिजल्ट अनंत हो जाता है। मतलब ये छोटा सा ध्यान आपको देने की जरूरत है। उसके बाद आप मान सारणी को आसानी से याद कर सकते हैं। मतलब शून्य का उल्टा अनंत होता है, अनंत का उल्टा शून्य होता है। शून्य में किसी संख्या 1, 2, 3 कोई भी संख्या से यदि भाग देंगे तो शून्य हो जाएगा। और किसी संख्या में 1 में शून्य से अगर भाग देंगे तो उसका रिजल्ट अनंत हो जाएगा। तो ठीक है, उसी के अनुसार हम त्रिकोणमिति जो अनुपात होता है 6, उसके अनुसार क्या होता है, आपको हम मान याद करने के लिए कम समय में परमानेंट याद करने के लिए बतला रहे हैं। जैसे साइन 0 डिग्री, उसके बाद साइन 30 डिग्री, उसके बाद साइन 45 डिग्री, उसके बाद साइन 60 डिग्री, उसके बाद साइन 90 डिग्री। ऐसे जनरली सब लोग विद्यार्थी बता सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। लेकिन जब त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो उससे सभी से 0 से लेकर के 90 डिग्री तक में मैट्रिक तक पढ़ना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 5 मान ही पढ़ना है। लेकिन आगे क्लास में जब जाइएगा तब फिर 15 डिग्री का भी मान पढ़ना है, 75 डिग्री का भी मान पढ़ना है, उसके बाद फिर 120 डिग्री का भी मान पढ़ना है, 180 डिग्री, इसी प्रकार से 360 डिग्री तक का भी मान याद करना पड़ेगा। तो ये सारे जब मान आप एक बार जब याद कर जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी को अगर पूछा जाए कि एक बार बताइए कि साइन 60 डिग्री और cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो विद्यार्थी दोनों में कंफ्यूज कर जाएंगे। इसका मान साइन 60 डिग्री का √3/2 नहीं बोल करके 1/2 बोल देंगे, और cos 60 डिग्री का मान 1/2 नहीं बोल करके √3/2 बोल देंगे। तो यही सारे कंफ्यूजन को हम दूर करने के लिए थोड़ा सा मान सारणी को परमानेंट याद करने के लिए नहीं, बल्कि परमानेंट दिमाग में रखने के लिए अस्थायी रूप से हम थोड़ा सा टेक्निक लाए हैं। वो टेक्निक क्या है कि जैसे इसका मान इतना होता है 0 से लेकर के 1 तक, तो आपको चलना है 0 से लेकर के लास्ट करना है 4 तक। 0 से लेकर के लास्ट करना है 4 तक, और 0 से फिर बढ़ते क्रम में लिखना है 1, 2, 3 और लास्ट में फिर 4 करना है। 0, 1, 2, 3 और सबसे लास्ट में 4। यहाँ देखिएगा 5 मान होगा, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ भी देखिएगा 0 लेकर के 5 मान होगा, 1, 2, 3, 4 और 5। उसके बाद क्या करना है कि सब में 4 से डिवाइड कर देना है। मतलब 0/4 कर देना है,
फिर इसमें भी 4 से डिवाइड कर देना है 1/4, इसमें भी 4 से डिवाइड कर देना है 2/4, इसमें भी 4 से डिवाइड कर देना है 3/4, इसमें भी 4 से डिवाइड कर देना है 4/4। उसके बाद क्या करना है, सबका फिर स्क्वायर रूट निकाल देना है, मतलब अंडर रूट 0/4, इसका भी अंडर रूट 1/4, इसका भी अंडर रूट 2/4, इसका भी अंडर रूट 3/4 और इसका भी अंडर रूट 4/4। सबका स्क्वायर रूट करने के बाद अब फिर यहाँ देखिएगा और इसको देखिएगा तो ये इसका मान और इसका मान मैच कर जाएगा। मतलब यदि आप कंफ्यूजन कर रहे हैं तो एग्जाम में भी अगर इस प्रकार का टेक्निक यूज कीजिएगा तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे 0/4 तो 0/4 तो एक्चुअली में 0 हो गया और 0 का वर्गमूल तो यहाँ देखिए 0 हो जाता है। फिर यहाँ देखिए 1/4 है तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो 1/4 के यहाँ भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ देखिए 1/2, यहाँ देखिए 1/2 मैच कर रहा है। फिर यहाँ देखिएगा 2/4 है तो 2 से इसको कट करिएगा तो इसका आ जाएगा अंडर रूट 1/2। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं पूर्णांक में तो 1/2 होता है। यहाँ देखिए 1/2 आ रहा है। यहाँ भी उसी प्रकार से √3 है तो 3 का नहीं निकलता है पूर्णांक में तो 3 रह जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो देखिए यहाँ √3/2 है। फिर यहाँ 4 से 4 कट हो जाएगा तो 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। यहाँ देखिए 1 है। मतलब अगर एग्जाम में ये भुला भी गए तो ये टेक्निक यूज करके कि 0 से स्टार्ट करना है और लास्ट करना है 4 तक। मतलब यहाँ 5 मान होता है तो 5 मान लिख देना है और फिर सब में 4 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद सबका स्क्वायर रूट निकाल देना है तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। ये एक्चुअली में sin 30 डिग्री का मान 1/2 ही होता है या √3/2 होता है। उसमें जो कंफ्यूजन हो रहा था तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि एक्चुअल में 1/2 ही होता है, √3/2 sin 60 डिग्री का मान होता है। फिर उसी प्रकार से यदि ठीक है तो फिर देखिए इसका टेक्निक कैसे आप है जो कि इसके मान को याद कर सकते हैं, मतलब स्थायी ढंग से। तो इसमें भी जैसे साइन में करते थे इसमें भी वही टेक्निक यूज कीजिए, लेकिन साइन में करते थे बढ़ते क्रम में 0 से बढ़ करके 1 तक जाना था और इसको करना है घटते क्रम में, मतलब 1 से 0 तक जाना है। तो 1 से 0 तक जाना है तो सबसे पहले यहाँ 4 लगाना है, क्योंकि 1 से 0 तक जा रहा है तो यहाँ स्टार्टिंग करना है 4 से, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग करते थे 0 से लेकर के 4 तक। इसमें स्टार्टिंग करना है 4 से या घट करके 0 तक जाना है। 4 फिर यहाँ लिखना है 3 फिर यहाँ चलिए अब थोड़ा सा अब कॉस का थोड़ा सा टेक्निक यूज किया जाए। जैसे साइन का टेक्निक था कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। चलिए ठीक उसी प्रकार से जैसे साइन का टेक्निक यूज किए थे कॉस का टेक्निक बता रहे हैं कि कैसे आप एग्जाम में कंफ्यूजन दूर होगा आपका, मतलब एग्जाम में कंफ्यूज नहीं कर पाइएगा, एकदम सही सही बतलाइएगा कि उसका मान यही होता है। देखिए कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और उसके बाद कॉस 90 डिग्री। तो ये मान तो सब लोग विद्यार्थी याद कर लेते हैं कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। लेकिन एग्जाम में वही पहले भी हम बताए थे इसके थोड़ा सा पहले कि एग्जाम में विद्यार्थी sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और √3/2 इसमें कंफ्यूजन कर जाते हैं कि ये होता है कि ये होता है। ठीक उसी प्रकार से कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है या √3/2 होता है, इसमें कंफ्यूजन कर जाते हैं कि ये सही है कि। चलिए जैसे साइन में यूज करते थे कि 0 से स्टार्ट करते थे और जाते थे 4 तक, तो वो बढ़ते क्रम में होता था। लेकिन यहाँ क्या करना है 4 से स्टार्ट करना है या जाना है 0 तक, मतलब घटते क्रम में आ जाना है। आप 5 मान चुकी होता है तो इसमें 5 तक भी ध्यान देना कि होना चाहिए। तो चूंकि 0 काउंट हो गया तो ध्यान लेकर के तो 5 होगा, 1 2 3 4 और 5। और साइन में भी जैसे यूज करते थे 4 से डिवाइड करते थे तो यहाँ भी 4 से डिवाइड करना है 4/4, यहाँ भी 4 से डिवाइड करना है 3/4, यहाँ भी 4 से डिवाइड करना है 2/4, यहाँ भी 4 से डिवाइड करना है 1/4, यहाँ भी 4 से डिवाइड करना है 0/4। उसमें भी क्या करते थे स्क्वायर रूट निकालते थे, तो इसमें भी स्क्वायर रूट निकालिएगा, वर्गमूल निकालिएगा 4/4, अंडर रूट 4/4, यहाँ भी अंडर रूट 3/4, यहाँ भी अंडर रूट 2/4।
यहाँ भी अंडर रूट 1/4, यहाँ भी अंडर रूट 0/4। उसके बाद सबका स्क्वायर रूट आप देख लीजिए, इसका स्क्वायर रूट जैसे निकालेगा यहाँ मैच करने लगेगा, 4 से 4 कट गया एक बार में, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, यहाँ देखिए मैच कर गया। यहाँ देखिए फिर 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है जनरली पूर्ण अंक में, ऐसे डेसिमल में तो 3 का निकलता है। जो हाइट एंड डिस्टेंस का जब थ्योरी देंगे, लेक्चर देंगे, उसमें बताएंगे कि 3 का वर्गमूल 1.732 होता है, क्योंकि उसमें इसका जरूरत पड़ता है। लेकिन यहाँ पूर्ण अंक में 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 4 का वर्गमूल निकलता है। तो यहाँ देखिए √3/2 और यहाँ देखिए √3/2 मैच कर गया। यही टेक्निक यूज करते हैं, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ निकलेगा 1 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल निकलता है 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो 1/√2, यहाँ देखिए 1/√2 मैच कर रहा है। यहाँ 1/4 है तो 1 का वर्गमूल निकलता है 1 और 4 का वर्गमूल निकलता है 2, तो 1/2, यहाँ देखिए 1/2 है। फिर यहाँ देखिए 0/4, तो 0/4 एक्चुअली 0 होता है, क्योंकि शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर शून्य हो जाता है, शून्य का वर्गमूल तो शून्य होता है, यहाँ देखिए मैच कर गया। मतलब एग्जाम में सीधे हो गया कि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ देखिए cos 30 डिग्री का मान √3/2 हो रहा है। फिर कुछ समय पहले बताए थे sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। जो cos 30 और sin 30 में 1/2 और √3/2 में जो कंफ्यूजन था, इस मान सारणी से नहीं बल्कि इस टेक्निक से आपका ही दूर होगा। जो हम आपको टेक्निक बता रहे हैं, इसमें होगा घटते क्रम में और साइन में होगा बढ़ते क्रम में। देखिए यहाँ जो कंफ्यूजन cos 60 में 1/2 और sin 60 का जो मान होता है √3/2 होता है, तो sin 60 का मान √3/2। विद्यार्थी कंफ्यूज करके हो सके cos 60 का मान √3/2 कर देते हैं, तो ये कंफ्यूजन है जो कि इसके द्वारा आपको दूर हो सकता है। मैंने एग्जाम में भी जाइएगा, ऐसे कर लीजिएगा, फिर 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, फिर सबका वर्ग निकाल दीजिएगा, तो एक्चुअल में जो मान होता है वो हो जाता है, निकल जाता है। चलिए साइन और कॉस के टेक्निक के बाद अब थोड़ा सा हम tan का टेक्निक बताते हैं कि tan का टेक्निक किस प्रकार से यूज करके आप स्थायी रूप से इसका मान याद रख सकते हैं। और एक्चुअली में विद्यार्थियों साइन कॉस और tan का ही मान याद किया जाता है, क्योंकि अब एक 3 वो जो होता है, जैसे साइन का उल्टा होता है कौशिक, जो कि पहले वीडियो में भी हम आपको पहले लेक्चर में बताए थे कि साइन का उल्टा कौशिक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और tan का उल्टा कॉट होता है। ये तीनों यदि आपको टेक्निक के द्वारा याद है अच्छी तरह से, तो अगला जो होता है केवल आप इसको उलट दीजिएगा, व्युत्क्रम कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा। जैसे शून्य का व्युत्क्रम अनंत होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान अगर 0 है तो इसका उल्टा कॉसेक 0 डिग्री का मान अनंत हो जाएगा। तो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले है जो कि थोड़ा सा tan का आप समझ लीजिए कि कैसे होगा। तो tan थीटा का ऐसे फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा होता है। तो किसी का अगर मान निकालना रहे, जैसे tan 0 डिग्री का यदि मान निकालना रहे, तो sin 0 डिग्री के मान में cos 0 डिग्री के मान से यदि आप डिवाइड कर दीजिएगा तो tan 0 डिग्री का मान निकल जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, tan 0 डिग्री का यदि मान भुला दिए एग्जाम में, तो 0 में 1 से डिवाइड कर दीजिएगा। sin 0 के मान 0 होता है और cos 0 का मान 1 होता है, तो 0 में 1 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ डिवाइड देखिए करके बताते हैं, 0/1 मतलब 0 बटा कोई नंबर समथिंग। तभी हम बताए थे लेक्चर जब स्टार्ट हो रहा था कि 0 में किसी संख्या से यदि भाग देंगे तो उसका रिजल्ट 0 हो जाता है, और किसी संख्या में यदि 0 से भाग देंगे तो उसका रिजल्ट अनंत हो जाता है। तो tan 0 कैसे हुआ, 0 में 1 से भाग लगा, यहाँ देखिए 0 में 1 से भाग लगा तो 0 हो गया। अब इसमें भाग लगाना है 1/2 में √3/2 से, यहाँ देखिए 1/2 अब आए √3/2, तो 2 से 2 नीचे नीचे कट जाता है, कैंसिल हो गया, तो बच गया 1/√3। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो गया। तो फिर जब भी डिवाइड करना है तो साइन में cos से करना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। फिर tan 45 डिग्री का मान अगर निकालना है तो यहाँ देखिए सेम नंबर है, 1/√2 है, 1/√2 है, 1/√2 अब आई 1/√2। तो सेम नंबर में जब भी अगर डिवाइड होगा तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, यहाँ tan 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। यहाँ डिवाइड करना है तो यहाँ √3/2 अब आई यहाँ डिवाइड करना है 1/2, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 तो √3 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे एक तो छुपा हुआ रहता है, तो एक लिखने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए sin 90 का मान 1 और cos 90 का मान 0 है, तो 1 0 से डिवाइड करना है, 1/0। किसी संख्या में यदि 0 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ भी देखिए बताया है कि उसका रिजल्ट अनंत होता है, तो इसका रिजल्ट अनंत हो जाएगा। और थोड़ा सा यह ध्यान देना है कि जिसका रिजल्ट अनंत हो जाता है उसका मैट्रिक एग्जाम हो, चाहे आईएससी का एग्जाम हो, चाहे जनरल कंपटीशन का एग्जाम हो, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। मतलब tan 90 से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका नहीं आएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट अनंत हो गया। जब भी आएगा 0 से आ सकता है, इतना मान से आ सकता है रिलेटेड, इतना मान से रिलेटेड प्रश्न आ सकता है, लेकिन इतना से रिलेटेड नहीं आ सकता है।
तो उसी कारण से हम आपको बता दिए कि 1/0 अनंत हो जाता है, 0/1 0 हो जाता है। मतलब अब सब ये दोनों में भी विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाते हैं। डायरेक्ट पूछा जाए tan 0 का मान तो कभी कभी इसको अनंत बता देता है, tan 90 का मान तो कभी कभी इसको 0 बता देता है। तो ये कंफ्यूजन है जो कि इतना जब अच्छी तरह से हमारे वीडियो को आप देख लीजिएगा 2 बार 3 बार, तो पहले तो साइन और कॉस का जो कंफ्यूजन था ये 60 डिग्री में और ये 60 डिग्री में, चाहे ये 30 डिग्री में ये 30 डिग्री में, इसका कभी कभी √3/2 बोल देते थे, इसका कभी कभी 1/2 बोल देते थे कोई विद्यार्थी। ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फिर इसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री में जो कंफ्यूजन था वो दूर हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ 0 डिग्री और अनंत में जो कंफ्यूजन था जो दूर हो जाएगा। तो इस टेक्निक के द्वारा आप अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं और अस्थायी रूप से दूर कर सकते हैं कभी भी। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो भी लेक्चर आने वाला है इससे भी मजेदार रहेगा और आपको समझने में आसानी होगी।